हेलो फ्यूचर डॉक्टर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि कोशिका भित्ति बनी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पौधों की जू द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली, ठीक है ना, पौधों की जू द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज, गैलेक्टोन्स, मैग्नीज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सेल वाल। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक व पौधों की जू द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक व पौधों की, बैक्टीरिया के बाद कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, क्या, कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक व पौधों की, कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक और पौधों की जू द्रव्य झिल्ली जो होते हैं, जो कवक और पौधों की जू द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली एक दृढ़ निर्जीव आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है ना, और शैवाल, कवक भी होते हैं, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा, शैवाल, कवक, ठीक है, और पौधों की जू द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले वो पौधों की जू द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले पाए जाने वाले पाए जाने वाले पाए जाने वाले दृढ़ दृढ़ मतलब टाइट, दृढ़, निर्जीव, कड़क, दृढ़ निर्जीव आवरण को, दृढ़ निर्जीव आवरण को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखते हैं कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति, सवालों की कोशिका भित्ति, सवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिखेंगे सवाल की कोशिका भित्ति जो है, सवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज, ग्लेक्टन्स, मैग्नीज और खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। चलिए लिखते हैं सेलुलोज, सेलुलोज, ग्लेक्टेंस कैसे, ग्लेक्टेंस
उसके बाद क्या बोलते हैं उस गैलेक्टेंस और मैनन्स मैनन्स सेलुलोज गैलेक्टेंस मैनस खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। खनिज जैसे खनिज जैसे किसके कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और बाकी अन्य पौधों में ये किसके बने होते हैं? ये तो हो गया सवाल की कोशिका भित्ति। लेकिन और जो होते हैं उसमें सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन व प्रोटीन की बने होते हैं। अन्य पौधों में अन्य पौधों की कोशिका भित्ति जो हो गया अन्य पौधों की कोशिका भित्ति अन्य पौधों में ये किसके बने होते हैं? अन्य पौधों में सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन वो प्रोटीन की बनी होती है। अन्य पौधों में यह सेलुलोज सेलुलोज के बाद हेमीसेलुलोज पेक्टिन वो प्रोटीन की बनी होती है। सेलुलोज हेमी हेमीसेलुलोज पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना, पहले ही सही था ये। पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका भित्ति 3 टाइप के होते हैं। पहला प्राथमिक भित्ति, दूसरा द्वितीयक भित्ति और तीसरा तृतीयक भित्ति। तो प्राथमिक भित्ति क्या होती है? पतली प्रत्यवस्थ सेलुलोज और हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। पहली जो होती है पतली प्रत्यवस्थ सेलुलोज हेमीसेलुलोज वो पेक्टिन से निर्मित होती है। और ये कोशिका भित्ति उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये जो होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति में जो ये बनी होती है पतली होती है प्रत्यस्थ होती है सेलुलोज हेमीसेलुलोज पेक्टिन से जो निर्मित होती है। ये उम्र के साथ साथ जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ही इसका परिपक्वता जो है वो क्या होता है धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो हम तीनों के एक साथ लिखेंगे। अब देखेंगे कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो पहले बताया था कोशिका भित्ति 3 प्रकार के होते हैं। तो एक प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक और तृतीयक, और एक और होता है मध्य पटलिका। एक और जो होता है मिडिल लेमिला जो होता है 2 कोशिकाओं के मध्य समान परतीय होता है। ठीक है ना, तो पहला लिखेंगे हम लोग प्राथमिक कोशिका भित्ति। क्या पहला प्राथमिक कोशिका भित्ति प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेल वॉल जो हो गया ये क्या होता है पतली प्रत्यवस्थ सेलुलोज हेमीसेलुलोज वो पेक्टिन से निर्मित होता है। और ये जो होता है जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ता है जैसे जैसे इसकी परिपक्वता बढ़ती है तो धीरे 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 इस जैसे जैसे इसकी परिपक्वता के मतलब उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वो धीरे धीरे घटती
जाती है। इसकी कोशिका की जो परिपक्वता होती है ये उम्र के साथ घटती जाती है। ठीक है, उम्र के साथ घटती जाती है। पतली प्रत्यास्थ या पतली, पतली के बाद प्रत्यास्था, प्रत्यास्थ सेलुलोज, और किसकी, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन से निर्मित होती है। सेलुलोज, सेलुलोज हेमिसेलुलोज, सही है ना। सेलुलोज हेमिसेलुलोज वो पेक्टिन से निर्मित होती है। ठीक है, पेक्टिन से पेक्टिन से निर्मित होती है। निर्मित क्या है, निर्मित होती है। और ये उम्र के साथ साथ इसकी परिपक्वता जो है वो क्या होती है, घटती जाती है। उम्र के साथ इसकी परिपक्वता घटती जाती है। उम्र के साथ साथ इसकी परिपक्वता, इसकी उम्र के इस कोशिका की प्राथमिक कोशिका जो होता है इसकी परिपक्वता, परिपक्वता जो है ये कोशिका की परिपक्वता उम्र के साथ धीरे धीरे घटती जाती है। इसकी परिपक्वता, परिपक्वता धीरे धीरे घटती जाती है। धीरे धीरे घटती, धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक है, इसके बाद है द्वितीयक कोशिका भित्ति। द्वितीयक, इसकी वृद्धि जो इसकी वृद्धि की क्षमता, इसमें वृद्धि की क्षमता होती है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, वृद्धि की क्षमता होती है। और सेकेंडरी वाल जो होता है ये दृढ़ मोटी, और किसके बनते हैं, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन से भी ये निर्मित है। सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन से निर्मित होती है। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज हेमिसेलुलोज पेक्टिन से ये निर्मित होते हैं। द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है इसमें क्या होती है, वृद्धि की क्षमता, इसमें इसमें वृद्धि की क्षमता, इसमें वृद्धि की क्षमता होती है। और ये किससे निर्मित होते हैं, तो सेलुलोज हेमी सेलुलोज, सेलुलोज हेमी सेलुलोज, सेलुलोज हेमी सेलुलोज, सेलुलोज हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होते हैं। पेक्टिन से क्या होते हैं, निर्मित, पेक्टिन से, पेक्टिन से निर्मित होते हैं। और हो गया तीसरा, तीसरा है ये केवल जिम्नोस्पर्म की वाहिनियों में ही उपस्थित होते हैं। तृतीयक, तृतीयक भित्ति जो होती है, तृतीयक सेलवाल, तृतीयक कोशिका भित्ति जो होती है, तृतीय भित्ति जो होती है, तृतीय भित्ति, ये तृतीय भित्ति जो होती है ये सिर्फ जिम्नोस्पर्म की, कहाँ पाया जाता है, ये जिम्नोस्पर्म की वाहिनियों में पाया जाती है केवल।
यह केवल जिम्नोस्पर्म की ये केवल सिर्फ जिम्नोस्पर्म की वाहिनियों में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म की वाहिनियों में पाया जिम्नोस्पर्म की वाहिनियों में पाया जाता है। और ये किससे निर्मित होता है? तो हेमिसेलुलोज और जाइलोन से निर्मित होता है। ये हेमिसेलुलोज से निर्मित होता है। हेमिसेलुलोज ठीक है, से निर्मित होता है। निर्मित जो है हेमिसेलुलोज से निर्मित होता है। एक होता है मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला जो होता है, ये दो कोशिकाओं के मध्य समान परत होता है। मध्य पटलिका यह दो कोशिकाओं के समान परत होता है। समान परत, दो कोशिकाओं के समान परत होता है। ठीक है, दो कोशिकाओं के मध्य दो कोशिकाओं के मध्य समान परत क्या है? दो कोशिकाओं के मध्य समान परत होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मध्य पटलिका जो हमने लिखा था, दो कोशिकाओं के मध्य समान परत, उसको फिर से देखेंगे हम लोग। मध्य पटलिका मध्य पटलिका जो है दो कोशिकाओं के मध्य दो कोशिकाओं के मध्य समान परत अब इसको देखेंगे हम लोग। मध्य पटलिका जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, जिसमें कैल्शियम जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मध्य पटलिका जो हो गया CaOMg कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। पैक्टेट की बनी कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, जिसमें कैल्शियम जो होता है अधिक पाया जाता है। अधिक पाया इसमें अधिक पाया जाता है। सेलुलोज की, इसके बाद देखेंगे सेलुलोज कोशिका भित्ति का क्या है? कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज है, लेकिन सेलुलोज के अतिरिक्त भी इसके कुछ
भित्ति इसमें उपस्थित होते हैं। सेलुलोज के अलावा भी इसमें कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अलावा भी कुछ जो कोशिका भित्ति होते हैं वो उपस्थित होते हैं, उसको लिखेंगे। पहले देखेंगे कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, तो सेलुलोज। कोशिका भित्ति का कोशिका भित्ति का मुख्य घटक, कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है, तो सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। क्या है, तो सेलुलोज जो है सेलुलोज जो है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। लेकिन इसमें कुछ और भी उपस्थित होते हैं, इसमें कुछ और भी कोशिका भित्ति उपस्थित होते हैं, जैसे हेमिसेलुलोज, क्यूटीन, पेक्टिन, लिग्निन और सुब्रीन जो होते हैं सेलुलोज के अलावा इसमें भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सेलुलोज के अलावा हेमिसेलुलोज हेमिसेलुलोज, उसके बाद क्यूटीन, पेक्टिन, सुबरीन, ठीक है, सुबरीन, लिग्निन, सुबरीन हो गया, और लिग्निन ये सभी इसमें। इसके अलावा सेलुलोज के अलावा जो है कोशिका भित्ति के में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका सेल वाल का कंकाल का निर्माण, ठीक है, कैसे होता है, तो सेल वाल के कंकाल का सेलुलोज के तंतु परतों में व्यवस्थित होकर, सेलुलोज के जो तंतु होते हैं वो परतों में व्यवस्थित होकर क्या करते हैं, सेल वॉल के कंकाल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल के कंकाल का निर्माण कैसे होता है, देखेंगे। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के कंकाल का निर्माण जो है, कंकाल का निर्माण तंतु परतों में सेलुलोज के कंकाल के नाम सेलुलोज के तंतु परतों में व्यवस्थित होकर, ठीक है। कंकाल का निर्माण, सेलुलोज के निर्माण जो है सेलुलोज के तंतु परतों में व्यवस्थित होकर करते हैं, व्यवस्थित होकर क्या है, इस कंकाल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और हेमिसेलुलोज आदि उपस्थित होते हैं, जो ये क्या करते हैं, ये पदार्थ कोशिका भित्ति का क्या करते हैं, ये पदार्थ कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हम लोग पहले लिख ही चुके हैं एग्जाम्पल में। पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, हेमिसेलुलोज ये जो होते हैं कोशिका भित्ति, ये सभी पदार्थ क्या करते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या करते हैं, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और हेमिसेलुलोज लिख लीजिएगा। ये क्या करते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग सेल वॉल के कार्य, यानी कोशिका भित्ति का कार्य। कोशिका भित्ति सेल वॉल को, इसका कार्य देखेंगे इसका हम लोग। कोशिका भित्ति
सेल वॉल जो हो गया, इसके कार्य देखेंगे हम लोग। इसके कार्य क्या क्या है? कोशिका का आकार देना। सेल वॉल का कार्य क्या है? कोशिका का आकार देना, पहला जो हो गया। कोशिका का आकार देना। दूसरा जो हो गया आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना। ये कोशिकाओं के यांत्रिक हानि और संक्रमण से रक्षा, यानी आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरा हो गया हमारा, ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क को बनाए रखती है, ठीक है ना। ये जो है कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखना। कोशिकाओं के बीच आपसी क्या, आपसी संपर्क बनाए रखना, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं? संपर्क, आपसी संपर्क बनाए रखना, ठीक है, ठीक है। आपसी संपर्क बनाए रखना, आपसी संपर्क बनाए रखना। और तीसरा क्या होता है इसका? पहला हो गया कोशिका का आकार देना, दूसरा आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखना। और एक और होता है अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। और अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए यह अवांछनीय बृहद अणुओं अवांछनीय अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। अवरोध प्रदान क्या है? करती है। अवांछनीय, एक नोटिस, ठीक है।